रास्ता भी हमने पार किया जो सिरे से रास्ता ही नहीं है। काफ़ी बड़ा और मुश्किल ग्लेशियर आ गया है, इसको पार करना है। जवारियाँ से हम रत्ती गली की तरफ मुड़ गए हैं। रास्ता कोई अभी खुला है जी, ट्रैक है। कोशिश करेंगे कि इसको करें जहाँ तक मुमकिन हो सका, और हमारी फुल कोशिश तो है कि दूर तक हम जा सकें। रत्ती गली से आने वाला ये नाला है और अब कच्चा रास्ता शुरू हो गया है, ऊंचा नीचा। रत्ती गली साइड से आने वाला एक बहुत तेज़ नाला, और अब हमने इस किस्म की चढ़ाइयाँ चढ़नी है। रास्ता भी हमने पार किया जो सिरे से रास्ता ही नहीं है। नाले का खूबसूरत मंजर। रत्ती गली के तकरीबन हाफ में आ गए हैं। बहुत मुश्किल रास्ता है। कई जगह ऐसी आती हैं कि बाइक एक बंदे को लेकर चढ़ने से इनकार कर दिया। कुछ दूर से दूसरा बंदा तो बैठ ही नहीं रहा कि रास्ता देख लें। रास्ता है ही कोई नहीं, समझ लें बस पत्थर ही पत्थर हैं। के रास्ते में सड़क की साइड पर आने वाले ग्लेशियर जो कि पिघल पिघल कर नाले का हिस्सा बन रहा है। बहुत मुश्किल ट्रैक। आप तलहा को देख रहे हैं, बेचारा काफ़ी फासले से उसको पैदल चलना पड़ रहा है, और बाइक पर ही मुझे अपना भी ज़ोर लगाना पड़ रहा है। जी, कोशिश जारी है। काम अटेनिंग द इम्पॉसिबल हो रहा है। वैसे हर एक ने हमें रोकने की कोशिश की, इरादे तोड़े। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी इंशाल्लाह पहुंच जाए। रत्ती गली से आने वाले नाले के रास्ते में की बर्फ़ के ग्लेशियर हैं जो पिघल कर इस नाले की तुग़यानी में और इजाफा कर रहे हैं। देखें जी, रास्ता नज़र आ रहा होगा और आपको अंदाज़ा हो रहा है कितना टफ़ रास्ता है। जितना रास्ता मुश्किल है, मनाजिर उतने ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। बर्फ़पोश चोटियाँ नज़र आना शुरू हो गई हैं और सरसब्ज़ पहाड़ हैं, और उनके दरमियान में भी बहता हुआ तेज़ नाला। एक और मुश्किल चढ़ाई और साथ गीला भी है रास्ता। वेल डन तला, वेल डन, वेरी गुड। बड़ी हिम्मत है तला की। के पानी से बार बार इंजन को ठंडा कर रहे हैं, और इसके बाद समझ लें हर 100 मीटर के बाद स्टॉप हो रहा है। ले जी, चढ़ाइयाँ ख़त्म होने का नाम नहीं रही। समय ग्लेशियर आ गया, अब इस ग्लेशियर को पार करना पड़ेगा। कहाँ रत्ती गली चली गई, अभी तक मिल नहीं रही है जी। दोपहर को आज हम निकले रत्ती गली जाने के लिए, जो रास्ता काफ़ी टफ। बाइक पर सही तौर पर बैठकर तो हम शायद थोड़े से फासले के लिए आए होंगे, और तला की तो अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई। जहाँ हमने पीछे पकोड़े खाए थे, मेरे ख्याल उसके बाद से तला मुसलसल पैदल ही आ रहा है। तो तकरीबन ये 9 किलोमीटर हम आगे हैं, और बाकी अब आगे फासला रह गया है। यहाँ तकरीबन 9 बता रहे हैं आगे झील तक। तो यहाँ पर मकामी लोगों ने कुछ अपने कैंप लगाए हुए थे, और कुछ खाने पीने का इंतज़ाम था। 6:45 हो गए, और आगे ज़ाहिर है कम से कम 1.5 घंटा ज़रूर लगना था। तो हमने सोचा कि वहाँ भी जाकर सोना है तो यहाँ भी सोना है, इसलिए हम यहाँ पर फिर रुक गए, और यहाँ पर हमने स्टे कर लिया है। अभी खाना खाया है, चाय पी है। तो उन्होंने अपना ही कैंप दे दिया है। कैंप हालांकि हमारे पास भी था, उनका अपना ही कैंप दे दिया, और कोई उसके चार्जेस नहीं ले रहे हमसे। अच्छे अखलाक वाले बंदे हैं। तो अब यहाँ पर हम रात स्टे करेंगे, और इसके बाद इंशाल्लाह सुबह फिर हम रत्ती गली की तरफ जाएंगे, और अच्छी तरह रत्ती गली को खंगालेंगे। तलहा बहुत एफ़र्ट किया जिसने, बहुत पैदल चला है, बाइक को धक्का भी इसने बहुत लगाया है, लेकिन इसको भी तो एडवेंचर का शौक़ था। तो एडवेंचर तो ऐसे ही होता है ना। फिर असूलन देखा जाए बाइक वाला रोड नहीं है इस वक्त, बाइक वाला बिल्कुल रोड नहीं है। लेकिन कि समझें अब ज़बरदस्ती हम इधर तक आ गए हैं, और ज़बरदस्ती हमने सुबह जाना है। तो इंशाल्लाह सुबह अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह, शब बख़ैर। रात हमने रत्ती गली के रास्ते में इस कैंप में
रात गुजारी है, जिसके नीचे ग्लेशियर भी नज़र आ रहा है, फिर वो ग्लेशियर के अंदर से बहता हुआ नाला, और ये आगे रत्ती गली का ट्रैक है जिस पर हमने जाना है। गर्मियों के मौसम में मुकामी लोग नकल मकानी करके दवारियों से ऊपर बुलंदी की तरफ चले जाते हैं और गर्मियां अपने माल मवेशी के साथ वहां गुजार कर जैसी सर्दियां शुरू होती हैं वापस वो नशेब में आ जाते हैं। पीछे ग्लेशियर के पास से जो चश्मा निकल रहा है, यहाँ पर बाइक उसके अंदर ही रुक गई और मेरे सारे शूज़ बैग जो गीले हो गए। एक मुकामी बंदा था, फिर उसने धक्का लगाया तो बड़ी मुश्किल से बाइक को निकाला गया है। ग्लेशियरों से निकलते हुए चश्मे, ठंडे यख चश्मे कि थोड़ी देर पाँव और हाथ उसके अंदर रह जाएं तो ऐसा लगता है जैसे जम गए हों। उनसे गुजरते हुए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। में आकर अपने इन बनाए हुए घरों के अंदर क़याम करते हैं। तलहा को मैंने एक जीप में बिठा दिया, साथ उसके सामान कर दिया, क्योंकि उसको बेचारे को पैदल ज़्यादा चलना पड़ रहा था और बैठने का मौका कम मिल रहा था। मुकामी लोग मौसम गर्मा गुजारने के लिए रत्ती गली बेस कैंप की तरफ रवां दवा हैं, क्योंकि वहाँ इनको चारा वाफर मिकदार में मैसर आ जाता है। जैसे ही निकलता हुआ नाला जिसको हमने अबूर करना है, काफ़ी बड़ा और मुश्किल ग्लेशियर आ गया है, इसको पार करना है। और असल में प्रॉब्लम होती है कि बाइक का टायर बहुत स्लिप करता है ऐसी जगहों पर। इंशाल्लाह इसको हम पार करते हैं। ले जी, बिलाखिर अल्लाह के फजलो करम से हम नूरी टॉप रत्ती गली के बेस कैंप पर पहुंच गए हैं और बहुत ही मुश्किल राइड है, आसान नहीं है, बहुत एफर्ट करना पड़ती है, धक्के लगाने पड़ते हैं, ख़तरनाक भी है। बहुत से ग्लेशियर से गुज़रना पड़ा हमें, बहुत से नालों से गुज़रना पड़ा और कठिन किस्म की चढ़ाइयाँ थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुजुकी स्प्रिंटर ने ये कर दिखाया। वेल डन सुजुकी स्प्रिंटर। और बहुत एडवेंचर राइड थी ये, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, कहते हैं ना, डोंट डू दिस एट होम, कि इसको करने से पहले आप कई बार सोचें। बहुत मुश्किल चीज़ है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन टफ़ बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ हम बेस कैंप पर आ गए हैं, बाइक को यहाँ पर खड़ा करेंगे और इसके बाद थोड़ा सा हम पैदल चलेंगे झील की तरफ। तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला है और वहाँ जाकर फिर हम झील पर थोड़ा सा वक्त गुजारेंगे और इसके बाद यहाँ वापस आकर दोबारा हम नीचे की तरफ दवारियाँ की तरफ जाएंगे और वहाँ से हमारा इरादा फिर शारदा की तरफ जाने का है। और वेल्डन तलहा ने बहुत एफ़र्ट की, उसको काफ़ी पैदल भी चलना पड़ा है, धक्के भी लगाने पड़े हैं, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से हम यहाँ पर पहुँच गए।